अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हमारे दौर में मुल्क में लोड शेडिंग खत्म की गई। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा आए रोज हुकूमत के नए स्कैंडल आते रहते हैं। दौरे सियालकोट में डस्का से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब नौशीन इफ्तिखार और अहल खाना से मुलाकात। सदर मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाब में भरपूर मुकाबला करने पर नौशीन इफ्तिखार को शाबाश भी दी। पीपल्स पार्टी को पीडीएम में वापस शामिल किया जाए या नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने अहम इजलास रवा माह के आखिरी हफ्ते में बुलाने का फैसला कर लिया। इत्तेहाद में शामिल जमातों से इजलास के एजेंडे पर मुशावरत मुकम्मल। बैठक में सियासी हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च पर भी मुशावरत की जाएगी। इसराइल के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। इस वक्त कोई भी गलत कदम फ़लस्तीनियों के लिए नुकसानदेह होगा। शाह महमूद कुरैशी की अब तक से खुसूसी गुफ्तगू। कहा OIC इजलास में मसले फ़लस्तीन पर दो टोक मौक़िफ़ पेश किया। बहुत से मुस्लिम ममालिक मुतहरिक हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा के तुर्की आने पर इसराइल रुकावटें खड़ी कर रहा है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा के आने तक न्यूयॉर्क रवानगी मौख़र की है। हुकूमत का जुमा 21 मई को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। मुआविन ख़ुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हमांगी और मशरिक़ वुस्ता अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है पाकिस्तान के अवाम का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के हल के लिए इस्लामी ताउन तंजीम जो भी जिम्मेदारी लगाएगी पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। गजा पर इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी। सेहूनी फौज की दहशतगर्दी से अब तक 61 बच्चों और 34 खवातीन समेत 218 फ़लस्तीनी शहीद, 1400 जख्मी ज़ेर इलाज। गजा में हर तरफ तबाही, खुराक और अद्वियात का संगीन बहरान। अमरीका में 28 डेमोक्रेट सेनेटर्स की फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की मजम्मत। सेनेटर्स का फौरी तौर पर जंग बंदी करने पर जोर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी सदर जो बाइडन पर तनकीद। कहा जो बाइडन के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की मुबैना करप्शन में किसी वजीर या मुशीर के मुलव्वस होने का सबूत नहीं मिला। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उनके साथ मजीद अफसरान इस स्कैंडल में शरीक थे। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा वजीर आजम की एहतसाब पॉलिसी वाज़ेह है। काबीना के रुकन हों, अपोजिशन रहनुमा या अफसरशाही से ताल्लुक़ रखने वाले इल्ज़ाम लगेंगे तो तहकीकात होंगी और जवाब भी देना पड़ेगा। हुकूमत के हर वजीर पर करप्शन के मुकदमात हैं। अब रिंग रोड पर करप्शन बेनकाब हो गई। मुल्क में इंसाफ के दोहरे मयार हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाखान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुआविन ख़ुसूसी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, इनका तो हुकूमती महकमे के साथ ताल्लुक़ ही नहीं बनता। ये मुआविन ख़ुसूसी और वज़ीर हुकूमत ख़त्म होते ही पहली रात पहले जहाज़ से मुल्क से भाग जाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त पर एतराज़ की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ ख़त्म करके बाकायदा समाअत के लिए मुक़र्रर करने का हुक्म दे दिया। लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है वफाकी हुकूमत अदालती अहकामात को हवा में उड़ाती रही तो निज़ाम अदल बैठ जाएगा। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। इख्तियारात से तजावुज़ का इल्ज़ाम भी साबित नहीं हो सका। डॉक्टर मोईद यूसुफ को वफाकी वजीर का दर्जा दे दिया गया। डॉक्टर मोईद यूसुफ को वजीर आजम के मुशीर कौमी सलामती की जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में कोरोना का एक और बड़ा हमला। 24 घंटों में मोहल्क वायरस ने मजीद 135 अफराद की जान ले ली। मजीद 2566 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 29,800 टेस्ट किए गए।
कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.6% रही। पेशावर में कोरोना के बाइस असिस्टेंट कमिश्नर शमसुल इस्लाम भी जान की बाजी हार गए। बहरीन से गैर मुल्की एयरलाइन से पेशावर आने वाले 28 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं सूबे में हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को मजीद सहूलियात फराहम करेंगे। समुद्री तूफान ताउते के कराची पर गर्म असरात बरकरार। शहर में आज तीसरे रोज गर्म और खुश्क हवाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज दिन भर शदीद गर्मी पड़ेगी। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। कल से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है। तूफान के बाइस ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी में तुग़यानी। माहीगीरों को 19 मई तक खुले समुद्र में न जाने की हिदायत। भारतीय रियासत गुजरात को 2 दहाइयों के शदीद तरीन समुद्री तूफान ताउते का सामना। गुजरात के साहिल पर 10 फीट तक ऊंची लहरें। 2 लाख से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। रियासत महाराष्ट्र में तबाही। मुंबई में दरख्त उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ रियासतों में हादसात, 16 अफराद हलाक। समुद्री तूफान के बाइस मुंबई के साहिल के करीब बहरी जहाज डूबने से 127 मुसाफिर लापता। बहरी जहाज में 273 मुसाफिर सवार थे। दीगर मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। इमरान खान के वजीर आजम बनते ही आटे की कीमत में 25% इजाफा हुआ। हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज की वजह से 25 लाख पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। बिलावल भुट्टो की हुकूमती माशी पॉलिसीज पर तनकीद। कहा महंगाई से निजात का एक ही तरीका है कि मुल्क को इमरान खान से निजात दिलाई जाए। इमरान खान को खबर ही नहीं, मुल्क के माशी हालात के बायस निस्फ कारोबारी इदारे मुलाजमीन की 1/4 तनख्वाह कम कर चुके। बिलावल की बातें चोर मचाए शोर के मुतरादिफ हैं। सिंध में अशियाए खुरनोश की कीमतें सबसे ज्यादा हैं। सिंध में आटे का 20 किलो का थैला 1300 रुपए में बिक रहा है। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी 13 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है। उन्होंने गुर्बत के खात्मे के लिए क्या किया? सिंध में बच्चों की नशोनुमा न होने से अमवात सबसे ज्यादा हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा रिकॉर्ड टैंपर करने पर इमरान खान और उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? इमरान खान की वजह से 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। काबीना के फैसलों से बिजली, गैस और महंगाई में इजाफा हुआ। ड्रामा करके वजीरों और मुशीरों से इस्तीफे लेकर कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। शफाफियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है। करप्शन की है, न किसी को करने की इजाज़त देंगे। उस्मान बुज़दार का बयान। कहा वो वक्त गुजर गया जब करप्ट लोगों की सरपरस्ती और पर्दापोशी की जाती थी। करप्ट और नाअहल अपोजिशन का शोर मचाना ढोंग और मुनाफकत के सिवा कुछ नहीं। भारत में कोरोना को काबू करने में मोदी हुकूमत बुरी तरह नाकामी से दो चार। 24 घंटों में 4329 अफराद जान से चले गए। 2,63,000 से ज्यादा नए केसेस रिकॉर्ड। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत में कमी नहीं आई। रियासत हरियाणा में मुस्लिम ट्रेनर को जय श्री राम के नारे न लगाने पर हिंदू इंतहा पसंदों के हुजूम ने मार मार कर मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ताहाल मुल्ज़िमान को गिरफ्तार न कर सकी।